हरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय गणेश भोसले सर जी जुड़े हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी जुड़े हैं, डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हैं, वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर प्रीति मैडम जुड़ी हैं। मुनमुन जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं मुनमुन जी? मुनमुन जी आपने हैंड रेज किया, देखिए अनम्यूट कर जी पा रहे प्रणाम सर। हैं? हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, हमारे पास एक पेशेंट आए हैं सर, उनका थोड़ा केस टेकिंग करना था सर। ठीक है, आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। आदरणीय शशि मैडम जी, आप कृपया केस टेकिंग कर सकते हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। वो उनको मतलब करिए। नाम क्या है मुनमुन जी? रमेश मुरारी नाम है। अच्छा, ये सर। हाँ शशि मैडम, आप इनसे बात करिए। सर ये जी सर। रमेश मुरारी जी हैं जो मेरे पेशेंट हैं। अच्छा, आपके पेशेंट हैं। इनको क्या हाँ तो आपने? हाँ बताइए बताइए। इनको ये तो फॉलो पहले अप के आए लिए थे। बुलाया था ना। हाँ हाँ, इनको क्या क्या तकलीफ था वो बताइए पहले। सर वही डाइजेशन का प्रॉब्लम था और मेनली था कि इनके लोअर बैक में पेन हो रहा था और पैर में भी पेन था। तो अभी इनको सर लंघन पे रखा था, साथ में आम पाचक वटी और आरोग्यवर्धनी त्रिविक्त लेह और अविपत्तिकर चूर्ण दिया था। तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? सर ये बताएंगे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? भूख लगी? हाँ भूख लग रही है अभी। पेट साफ हो रहा है आपका? हाँ पेट तो खाली है। नहीं मतलब साफ हो रहा है, जो मोशन आपको जैसे सुबह लेट आते थे ना, तो मोशन कैसे आ नहीं रहे हैं? अभी मौसम अभी, कल तो रात हो गई थी दवाई खाने से, आज सुबह तो कुछ था नहीं से। और वैसे भी अभी खाना तो खा नहीं रहा हूँ ना मैं, मूंग दाल पे ही है अभी तो। सर ये लंघन पे ही है, अभी मूंग दाल पे ही है ये। मूंग दाल पे है कि पानी पे है? मूंग दाल के पानी में है मूंग दाल के पानी पे। मूंग दाल के सर पानी पे। मूंग दाल के पानी पे। तो सुबह आप गए थे मोशन, पेट साफ कुछ भी नहीं हुआ? नहीं रात 1:30 बजे चल गया था ना। रात को 1:30 बजे गए थे तो कैसा हुआ था? अच्छे से साफ हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं एकदम से साफ हो गया था, पानी की तरफ फुल्लो निकला सीधे। अच्छा, तो आज आप कुछ नहीं खाए तो आपको कैसा फील हो रहा दिन में भूख लग रही थी बहुत। है? एक बार जीभ दिखाइए सर। अभी तो शाम का है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो वीकनेस तो नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं खाए तो? नहीं वीकनेस तो नहीं है अभी। अच्छा, तो नाम क्या है? प्रीति मैडम, आप कितना दिन इनको और लंघन कराने का प्लान किए? सर आपने 1 वीक के लिए कहा था। हाँ, तो जितना ये कर सकते हैं उतना करवाइए और भूख लगने दीजिए। तो शशि सर मैडम अभी लिख तो वही लीजिए। आम पाचन ही स्टार्ट हो, आम पाचन की मेडिसिन चलेंगी ना सर? हाँ जी। और जब भूख बर्दाश्त नहीं हो तो पतला खिचड़ी खा लेना है, जब नहीं बर्दाश्त हो। जी हाँ सर। कल तो खाई थी सर। सर कल आज पतली खिचड़ी खाई थी मैंने।
हाँ, जिस समय ऐसा लगे कि अब नहीं बर्दाश्त होगा, चक्कर आ रहे हैं, तब खिचड़ी खा लीजिएगा। ठीक है सर, सर अभी वही फिर 1 वीक तक रखते हैं, मतलब 3-4 दिन तो हो गए हैं इन्हें, 4 दिन हो गए हैं आई थिंक ना सर, 4 दिन 3 हो दिन गए, और रखे थे। हाँ जी सर। कर सकते हैं ना। हाँ, अभी तो हो जाएगा। आपसे सर एक शशि मैडम बात करना चाहेंगी। डॉक्टर शशि मैडम, आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ जी सर, अपनी टंग दिखाएं प्लीज। हाँ, रिपोर्टिंग है। थोड़ा आपको सर ठीक है, अंदर कर लीजिए। अभी पेशाब कैसी हो रही है? पेशाब का कलर तो दिखा नहीं, मैं नॉर्मल जाता हूँ। ज्यादा अमाउंट में हो रही है कि कम हो रही है? वो तो ठीक है, ऐसा कोई वो ज्यादा वो नहीं है, कम भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए पेशाब में ध्यान दीजिएगा। एक तो कलर भी, उसकी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, और ड्रॉप ड्रॉप वाइज तो नहीं गिर रही है, इन चीजों का है। ठीक है, या यूरिन में कोई स्मेल हो या झाग वगैरह हो। ठीक है, तो फ्लश करने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा अपने यूरिन पर। झाग तो नहीं है अभी। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक जी। अभी सर आप लंघन करो, थोड़ा अच्छे से लंघन करो, और कुछ जी दवाओं के साथ में लंघन करो। और मैम इनको आप थोड़ा सा दीजिए, अनुलोमन हो इनका अच्छे से, क्योंकि अभी इनका मैम चेहरा त्रिवृत्ति थोड़ा स्नेह बता दिया रहा था मैंने इनको। है। मैम अनुलोमन के लिए त्रिवृत्ति स्नेह दिया, आरोग्य वर्धिनी चल रही है, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को, और आम पाचक वटी 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को, साथ में अभिपत्ति का चूर्ण दे रखा है। तो सर दिन भर में आप क्या पानी कौन सा पी रहे हो? पानी, गुनगुना पानी गर्म। अच्छा, मैम शुंठी सिद्ध जल दे दो ना, उससे जल्दी आम का पाचन हो जाएगा। और एक बार बना ले, सुबह 5-6 घंटे ही रखना है, तो दोबारा फिर बना लेंगे, और उसी को जब पीना तो हल्का सा गर्म कर करके पिए, तो उससे जल्दी फिर आम का पाचन हो जाएगा। ठीक है मैम, ऐसा करते हैं। हाँ, क्योंकि जो आईज वगैरह नीचे स्वेलिंग है वो एक बार देख लेना आप। जी। हम्म, ठीक है, इनको मैं कल शुंठी सिद्ध जल बनाना बता दूंगी, तो वैसे उसको बना के पी लेंगे। 6 घंटे रख सकते हैं ना मैम उसको, 6 आवर? हाँ, जब भी बनाते हैं तो काढ़ा हमेशा 6 घंटा रखना चाहिए, 6 घंटा के ऊपर कोई वो नहीं रह जाता है। मैम वो मतलब लघु, मतलब 5 ग्राम लेके हाँ, रखेंगे एक वही कितनी? गांठ जो छोटी वाली आती है, 3 ग्राम 5 ग्राम मैक्सिमम। आप ये हाँ चीज हाँ। भी कर सकते हैं नॉर्मली, तो उसको क्या करते हैं, 200 ml पानी में उबाल करके आप 50 ml बना कर दे लेते हैं, एक बार पिला देते हैं। और कई बार ऐसा कर ले सकते हैं कि मान लो हमने 1 लीटर पानी में उसको उबाल लिया, और उबाल कर जी। रख लिया, तो जब पीना हुआ तो हल्का सा गर्म करके वही पानी दिन भर पिया, तो शुंठी तो हमारी उतनी गई, पर थोड़ा थोड़ा करके गई, तो वो एक हाँ अच्छा थोड़ा सा थोड़ा। फीलिंग भी आता है। मतलब थोड़ा मीठा पानी हाँ, लगता क्योंकि भी है, एक साथ और 50 आम ml का शुंठी पाचन का होता है। पानी पीना थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है मैम, ये 2 लीटर पानी वाला ठीक है, तो वैसे ही इनको बना के पी लेंगे। हाँ, तो जैसे आप बना लीजिएगा, इनको थोड़ा कराइए, इनका थोड़ा लंघन अच्छे से हो, थोड़ी नींद उद बढ़िया आए। लंघन के साथ नींद लोकल तो थेरेपी आती है वगैरह कर वैसे ही सकते ना, हैं अगर। नींद, नींद का नींद तो ठीक ठाक ऐसा है। नहीं है, नींद तो प्रॉपर आती है। वही थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड है, वही वाला है, लंघन कराना नहीं जरूरी तो है। आप दे दो इनको कैस्टर ऑयल शुंठी के साथ रात में, जी। या अर्ली इन द मॉर्निंग दे दो कैस्टर ऑयल शुंठी के साथ में। 5 ml से स्टार्ट कर लो, 1 ग्राम शुंठी दिया चूर्ण, फिर धीरे धीरे करके अपना डोज बढ़ा लेना। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से कर दीजिएगा, हमका मतलब अनुलोमन हो तो जाएगा फिर तो थोड़ा त्रिवृत्ति सा। स्नेह बंद कर देंगे मैम, कि त्रिवृत्ति स्नेह भी चलने देंगे? मैम मैं आम पाचन के टाइम में त्रिवित स्नेह नहीं चलाती हूँ। अभी इनको कुछ अगर पूछ लेना है तो पूछिए, नहीं मतलब पहले इनसे कोई पूछ ले, अदरवाइज पेशेंट को लीव करा के डिस्कस करें। जी ओके मैम। किसी को पूछना है कुछ तो प्लीज पूछ लें। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक मुझे, हाँ किसी को पूछना नहीं मैम, तो फिर लीव करा दें। ठीक है, नमस्कार जी। ठीक है सर, आप कल फिर आइएगा, फिर कल बात करेंगे। जी सर। ठीक है, आप लीव हो जाइए सर। जी। ठीक है, थैंक यू प्रणाम सर। सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर मेरा शनिवार से लंघन शुरू हुआ था, हाँ तो शनिवार को सुबह मूंग दाल का पानी 2 बार पिया, तब अच्छा लग रहा था। हाँ शाम को थोड़ा सा थकान लग रही थी, तो हाँ दवाई के लिए मैंने आधी कटोरी पतली खिचड़ी खाई थी। हाँ
और साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण भी लिया था, हाँ मतलब खाने के पहले। हाँ। और संडे को सर सुबह मोशन बिल्कुल भी नहीं आया, मोशन। अच्छा और फिर शनिवार को शुंठी सिद्ध जल भी पिया मैंने दिन भर थोड़ा थोड़ा। तो जी। संडे को मेरे पेट में थोड़ा जलन हो रहा था और चेस्ट में भी थोड़ा सा बर्निंग लग रहा था, तो फिर मैंने सादा पानी पिया। अच्छा और संडे को भी मैंने प्रॉपर फॉलो किया वो मूंग दाल का पानी। कल तो एक ही बार पिया गया वो मूंग दाल का पानी, पीने के बाद भी ऐसे हल्की सी जलन सी महसूस हो रही थी सर, चेस्ट में और पेट में भी। बाकी बॉडी में हल्कापन लग रहा था। आज सुबह भी उठ के उठी तो मैं फ्रेश लग रहा था, और पेट खाली होने के बावजूद भी नींद वगैरह अच्छी आई मुझे। तो आपको ओवरऑल सिम्टम्स में कितना आराम पड़ रहा है? ओवरऑल सिम्टम्स, आज सुबह मोशन हुआ वो तो हार्ड ही हुआ, कुछ डाइट ही अंदर नहीं था। तो अच्छा बाकी जो मुझे जो उंगलियों में दर्द हो रहा था, जो मैंने शुरू में शशि मैम को बताया था, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, वो और आम सुबह, पाचन होने से फायदा हो गया। हाँ, सुबह उठते ही मेरे को एकदम फ्रेश लग रहा था, फिर जैसे जैसे भूख लग रही थी तो जी। बर्दाश्त नहीं हो रही थी आज भूख। फिर भी अच्छा मैंने कंट्रोल किया, सुबह एक ही कटोरी दाल का पानी पिया। और जी। फिर शाम को मुझे थोड़ी घबराहट सी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी, तो मैंने 1 टीस्पून सूजी को भून के थोड़ा सा उसमें पानी मिला के ऐसा पतला, हल्की थोड़ी चीनी डाल के वो एकदम पतला लिक्विड वो पिया, जी। आधा कटोरी। जी। उसके बाद भी ऐसे थकान ज्यादा लग रही है मुझे। और फिर मैंने अभी दवाई लेने के लिए अभी आधा कटोरी पतली खिचड़ी खाई। अच्छा, तो अभी तो ठीक लग रहा है ना? हाँ, पहले से ठीक लग रहा है, खाली भूख लग रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो थोड़ी तो खा थकान लीजिए और। ना। जब बॉडी मांग रहे तो आप पतला खिचड़ी खा लीजिए। हाँ, अभी खाया सर पतला खिचड़ी। हाँ, यही तो चिकित्सा है कि जब बॉडी मांग रहे अग्नि अच्छा हो गया तो खा लीजिए। तो अभी लंघन बंद कर दूं सर, यही जैसे नहीं मतलब लगता। लघु आहार पे रहिए, अग्नि हाँ, को और लघु प्रज्वलित आहार। करिए। हाँ हाँ, अभी 2-3 दिन और लघु आहार ही लूंगी, हाँ पतली खिचड़ी वगैरह इस टाइप का ही लूंगी। हाँ वो- और सर त्रिभुवन कीर्ति आपने बताया था वो चालू है 2 BD। हाँ। और उसका अनुपान क्या हिंगवाष्टक है? चूर्ण। अनुपान क्या है? पा, पानी ले रही हूँ सर सिंपल। कुछ ऐसे कटु रसात्मक में कुछ ले रही है जिससे आपको हीट हो रहा है नहीं, कुछ तुरंत? तो नहीं, वो दवाइयाँ चल रही है बस, वो भी रात को ही है। एक सिंगल मतलब दोनों की गोलियां रात को ही है वो, अच्छा जी। दिन ठीक भर है। कोई टैबलेट नहीं है। हाँ, आप इतना करिए, फिर और भी पेशेंट लोगों से बात करते हैं। एक बार पंकज जी से बात कर लेते हैं। पंकज तिवारी जी, शशि मैडम के भाई साहब, जी आप सर, कृपया प्रणाम सर। आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। बस एक एक सेकंड सर, एक्चुअली हाँ बस सर। इनका जीप देखना है हमें। जी सर, जी सर। शशि मैडम बोलेंगी सामता है। जब तक शशि मैडम सर्टिफिकेट नहीं देंगी ना निरामता का, तब तक इनको लंघन पे ही करना है। नहीं नहीं, वो तो है सर, वो बड़ा मुश्किल भी है। हाँ, सब खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। अरे थोड़ा बहुत तो भाई, जल ही जीवन है। अभी मैं तो चेहरा अपने कैसे फिर से होगा सर, भारी लग रहा है। उस पे करेंगे सर, तब हो पाएगा ना। हाँ कर दिया। अभी तो सर 2 मिनट पहले ही मैं खाना थोड़ा सा खिचड़ी खा रहा था। तो चेहरा बता रहा है। अभी देखिए ना, निराम तो हुआ है, जीभ निराम हो गया है पहले से। खिचड़ी का येलो हो सकता है सर हो। हाँ ठीक है, लेकिन निराम हुआ है, पहले बहुत शाम था। अभी तो ये नॉर्मल आ रहा है ना शशि नहीं मैडम? सर, अभी भी नहीं नहीं? सर, नहीं। तो उनका अग्नि कैसे है, भूख कैसे है? भूख लग रही है तभी तो खा रहे हैं ना। भूख तो मुझे सर बहुत लग रही है, बार बार इतना लग जाती है कि गुस्सा लगने लगती है। मैं नहीं खाता, मुझे तो पानी पी मैडम लिया देती करो ना मुझे। जब भूख लगे तो। किसने कहा रोटी देखो? रोटी नहीं खाए भैया, रोटी कल बाटी चोखा खाए हैं। बैठा मैं बैठा हूँ, अभी रुक जाओ। वहां अरे के कल अंदर से खाया था।
अंदर कल से गए ऐसा थे ऊपर इलाहाबाद। निकल गया। जी। कल गए थे इलाहाबाद, लेकिन ऐसा हो जाता है कि परसों खाए थे। हाँ, हाँ, बाटी चोखा दाल चावल। लेकिन कल नहीं खाए, कल रोटी भी नहीं खाए। तो बाटी रहम चोखा करो किए फिर थे तो। ना। सर मैं दिल्ली से आए थे, गए थे सर, तो एक दिन एक टाइम खा लिए थे। एक टाइम ससुराल की तो सेवा लेकर आए 3 दिन। जी। जीव तो जीव अभी देखा आपने? जी, जी मुझे निराम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं हुआ क्लियर, लेकिन पहले से हुआ है इम्प्रूवमेंट। सर लेकिन रात में जैसे आदमी कुछ खा लेता है तो उसका भी तो येलो या व्हाइट लग जाएगा हाँ ना सर। आपका बात सही है, सब सही है, लेकिन एक बार शशि मैडम को आप दिन में दिखा दीजिएगा जब नहीं उनको खाएंगे सर, तो। उनको बड़ा मुश्किल है सर, लगे आप ही से उम्मीद है मुझे। अच्छा, ये भी बात है। ठीक है, तो आप अभी फील कैसा कर रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? नींद कैसी आ रही है? मन कैसा है? सर नींद अच्छी आ रही है, मन भी शांत है, और जैसे लगभग चीज़ें सही हैं सर, मुझे कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है। और इलाहाबाद गए थे तो वो कौन सा वो जो ऑयल भस्ती वो कराया वहाँ मैंने उनसे। आकांक्षा आ, आकांक्षा में मैम। से। हाँ जी जी सर, आकांक्षा मैम से वो जो एनिमा करके डालते हैं वो ऑयल, तो वो तो कराया। वो मैडम कितना ली, चार्ज कितना लिया आपसे? उन्होंने सर मुझसे लिया 2500 रुपये। एक दिन का? हाँ, एक दिन का, एक बार का। अरे वाह, वो वहां पर भी हाई स्टैंडर्ड हो गया, अब पता चला। क्या सर? और कौन कौन सा तेल डाला था आपको? कौन सा तेल का बस्ती दिया था? तिल का तेल। तिल का तेल था, उसमें कौन सा चूर्ण मिला था बता रही थी वो? कुछ वो भी ब्लैक टैबलेट नहीं टैबलेट नहीं, कोई वही वो बताई थी सिर्फ पुष्पा चूर्ण होगा, नमक होगा। ठीक है, नमक। हाँ हाँ। तो आपको क्या स्टीम भी दिया था, स्टीम बॉक्स में? नहीं, स्टीम बॉक्स में स्टीम नहीं दिया सर, उन्होंने 5 मिनट मुझे सुना, उसका उन्होंने 500 चार्ज किया। उसके बाद उन्होंने तेल लगा के 2 मिनट जो है वो कराया ऐसे सर्कुलर। उसके बाद उन्होंने वो करके, एक पाइप थी कुकर में, उससे हल्की सी गैस में लगी कुकर में, उससे उन्होंने स्टीम दिया, और उन्होंने 2500 रुपये चार्ज बताया। सर अगर आप 30 दिन करवाएंगे उनके पास तो आपका कितना हो जाएगा? तो 7500 हो जाएगा सर। 7.5 नहीं, 75,000 हो जाएगा। मुझे 3 दिन सुनाई पड़ा। अच्छा, 25 दिन। 30 दिन। हाँ हाँ, 30 दिन, तीस 30 दिन, दिन 30 दिन, हाँ 30 दिन का तो 75,000 हो जाएगा। सही बात है सर। तो अगर यही चीज आप अपनी मैडम से बस्ती कराएंगे तो आपको वो पैसा भी बचेगा और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने जो लिया वो फीस बराबर है, लेकिन आप उतना खर्चा कर पाएंगे क्या? 3-4 महीना इलाज करना है तो। नहीं सर, उतना नहीं कर सकते, क्योंकि सर बड़ी मेहनत से कमाया पैसा है सर। और दूसरा पता है कि उन्होंने सादा तिल तेल का दिया। आपको अभी मेडिसिन वाला लेना है, जो कमर का प्रॉब्लम है उसके लिए। उन्होंने बताया कि कुछ उसमें डाला है उन्होंने, जबकि वो हमको तो रॉ ऑयल ही लग रहा था। ठीक है, उन्होंने शतपुष्पा का चूर्ण डाला होगा, नमक डाला होगा, शंख चंदन। पुष्पा का चूर्ण, या उन्होंने ये बोला कि शतपुष्पा, शंख हाँ। पुष्पा, लेकिन उसमें चूर्ण था नहीं सर, वो एकदम प्लेन मुझे वो ठीक है, मतलब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनका जो चार्ज है उस हिसाब से आपको 3 महीना का कितना हो गया? 2.5 लाख तक जाएगा वो, तीन हाँ महीना सर, का। वो तो है ही सर। 2 लाख से ज्यादा जाएगा। उतना आपको अफोर्डेबल है क्या? नहीं नहीं सर, कहाँ से अफोर्डेबल होगा सर। हाँ, तो आपको आगे का चिकित्सा जो है शशि मैडम बताएंगी, लेकिन आपको तिल तेल का नहीं, मेडिसिन वाला करना है। और उन्होंने काफ़ी सारी जो दवाओं के लिए बोला था कि हम दवा ववा लिखेंगे, तो उसका भी लगभग जी। उन्होंने बताया कि काफ़ी ठीक ठाक ही बजट बताया था। कितना? मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब उन्होंने, उनके बातचीत से मैं समझ गया था कि अगर वो दवा भी देंगे तो मुझे 10-20 हज़ार का दवा भी दे सकती हैं और चीज़ें, तो कुछ जी। इस टाइप उन्होंने बताया था फिलहाल। ठीक है, आप सर ये बताइए कि ओवरऑल कितना परसेंट ठीक हो गए हैं? आपको कितना लगता है अभी ओवरऑल? सर ओवरऑल। ओवरऑल सर, जैसे हाँ, मुझे 5% प्रॉब्लम जो पैर में थी, वो पाँच हाँ, परसेंट मेरी यथावत है। हाँ। और बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा थी नहीं। हो सकता है अंदर से मेरी तबीयत, अंदर शरीर खराब हो रहा हो, लेकिन बाहर से उसका कोई वो नहीं था। हाँ, त्रिभुवन कीर्ति से मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है सर। कैस्टर जी। ऑयल लेता हूँ, थोड़ा पेट भी सही साफ होता है, क्योंकि मैं एक ही हाँ, ढक्कन लेता हूँ, 1 चम्मच। जब 2 चम्मच लेता तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बराबर। ठीक है, तो आप इतना करिए सर, फिर हम कल मिलेंगे फिर से। जी सर, जी सर, क्योंकि सर नींद मेरी बहुत खराब थी, नींद पे मेरे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज हुई, क्योंकि नींद मुझे एकदम नहीं आती थी सर। बराबर। तो त्रिभुवन कीर्ति सर एक चमत्कार जैसा रहा, क्योंकि मैं 40 साल की उम्र हो गई सर, अभी तक कभी अच्छी नींद मुझे नहीं मिली लाइफ में।
जी। और एक गोली ने आपका नींद अच्छा कर दिया। जी सर, जी। जी सर, तो नींद पे तो और बहुत बड़ा। आपकी मैडम का जीभ देखना था हमें, जिनको जी थायराइड का जी। प्रॉब्लम है। हाँ, थायराइड तो सर आपके आशीर्वाद से खत्म हो गया इनका 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, वो तो तो इस एकदम अवस्था चमत्कार ही में हो गया। जीभ कैसा है वो देखना है। काली माता की तरह जीभ निकाल के डराने को तो बोलिए, भैया उनको डराएं। जीव निकालो। हाँ, काली माता की तरह चिल्लाइए, ऐसे गुर्राइए। अच्छा, सामता है। आप भी बिना भूख के खा रही हैं क्या? नहीं तो ये सर एक्चुअली क्या है सर, चुप रहो तुम, फुल टाइम सर खाती रहती है ये। और थोड़ा सा खा लेंगे तो रात में कहेंगे नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ शाम को खा लेंगे कि जकर मकर। अच्छा सर, इनके जीभ में सर कट बहुत ज्यादा है, मैं देखता हूँ। आप जैसे हम लोग आज प्लेन है, इनकी जीभ में 3-4 जगह जैसे लगता है कि कटी हुई जीभ नहीं होती सर। हाँ, आप देखना उसको चाहेंगे मैं, तो हाँ हाँ, देखिए, शशि मैडम देखिए, इनको ये देखिए सर। बात भी बढ़ा हुआ है, इसको घृत पान कराना ये पड़ेगा इनको। आज मुझे लग रहा है इस पे कट आज मैंने देखा है। नहीं तो कट गहरा कट है, शशि ऐसा नहीं मैडम कि दीपन पानी एक मिनट करके दिखाना इनको। जरा सर, इस उनको करिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वाइट लंघन करो थोड़ा सा। लंघन का मतलब फास्टिंग नहीं होता है, लघु आहार भी ले सकते हो, लेकिन लघु आहार में रोटी बिल्कुल नहीं आती है, बाटी चोखा छोले सोले नहीं आते हैं, राजमा सजमा डोसा डोसी। नहीं, हम डोसा तो नहीं खाए थे क्योंकि मेरा फास्ट का ये खाए थे बाटी डोसा। चोखा तुम नहीं खाई। मतलब आप कुछ दिन खिचड़ी उचड़ी खा लीजिए, ठीक है। रोटी अभी अच्छा 2-4 दिन खाली बंद करिए, अपने आप बंदा मतलब फर्क आ जाएगा। खाली खिचड़ी खाना है। हाँ, एक टाइम खिचड़ी खा लो, एक टाइम दलिया खा लो। अच्छा, एक चीज ये पूछना है सर, मेरा जैसे जो बोलो। पैर वाला दिक्कत थी वो सर यथावत बनी है वहां पे उसके दिल्ली लिए में। उसके लिए शशि मैडम को मैंने बोला कि अगर मेरे से दवाई चाहिए तो मैं भेज दूंगा, अगर वहां से लेना है तो वहां से तेल ले लीजिए, और वही बस्ती का चिकित्सा आपको घर पे करना है। एक्चुअली सर दिल्ली में तो ब्लड निकल नहीं पाया पैर से, तो हाँ, अच्छा वो जो आकांक्षा मैम थी उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में फ्रंट से निकाल रहे थे ब्लड, जबकि इस हाँ, दिक्कत में पीछे साइड से पैर के निकालते हैं ब्लड। बराबर। लेकिन अभी ब्लड निकालने वाला सीजन नहीं है सर, ये सीजन है बस्ती वाला, जो तेल का एनिमा दिया गया ना, वो वाला सीजन है। ब्लड निकालने वाला हम अक्टूबर में करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा सर, जैसे वो फ्रंट साइड से निकाल रहे थे पैर के तो सर निकल ही नहीं पाया, और कोई दर्द बात भी नहीं मुझे सर। पीछे होता है, पीछे की साइड होता है, घुटने के नीचे। हाँ, कोई बात नहीं सर, वो ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, और वो पैर से निकालने पे ही आराम पड़ता है। आपको वहां पे निकाला, पूरा बॉडी का निकाला, लेकिन पैर से निकालने पे ही आराम पड़ता। पूरा ठीक होना है तो आपको बस्ती चिकित्सा करना पड़ेगा, 2-3 महीना तक तेल का एनिमा लेना पड़ेगा, जैसे आकांक्षा मैडम ने किया था। अच्छा सर। हाँ, तो अभी आप कहीं पर भी कोई भी सेंटर में जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर का चार्ज होता है, तो आप वहां पे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। एक भदोही में डॉक्टर हैं त्रिपाठी जी, उनका भी चार्ज उतना ही है। भदोही में त्रिपाठी जी सर। हाँ, मैंने शशि मैडम को बताया था उनका नाम, हरिशंकर अच्छा त्रिपाठी। अच्छा। हाँ। तो हरिशंकर सुनिए, त्रिपाठी। हाँ, आप ये थोड़ा लंघन हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट का सोचेंगे कि क्या करना है कमर के दर्द के लिए। अभी सर खाली यही 2 चीज मैं ले रहा हूँ सर, लॉर्ड भास्कर चूरन और त्रिभुवन हाँ, कीर्ति सुबह शाम। अभी क्या है कि आपकी बहन जी है, उनको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपका आम का पचन हो गया है, तो अभी आप और 2-3 दिन और कर लीजिए। ठीक है सर। सर ये बालक है हमारे, ये दिखाना चाहते हैं, शिवाय प्रणाम करिए, हाथ हाँ, जोड़, हाथ हाँ, जोड़ इनको प्रणाम। इसकी भी कैसा जीभ लग रहा है? दिखाना जरा। और जीभ निकालो पूरी, शिवाय पूरी 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 जीभ भैया निकालिए। बाहर निकालिए, इसके सर सीधा करो शिवाय। हाँ। इनका जीभ तो अच्छा हो गया पहले से। अभी है। हाँ, बस सीधे पहले से कैसा लग रहा रखो। है? भूख लग रहा है क्या इनको? भूख लग रहा है कि नहीं? नहीं भूख तो कम लग रही है सर इनको अभी भी, तो सुबह इनको भी सुबह और खाना करना नहीं पड़ेगा। चाहते। तो पेट और साफ हो करना रहा है। पड़ेगा। पेट तो इनका पहले से थोड़ा सुधार है, पेट तो साफ हो रहा है इनका थोड़ा थोड़ा। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं कैस्ट्रॉल कहाँ दे रहे हैं इनको, इनको तो खाली वो बोला है ना आपने, चूर्ण अच्छा, और लॉर्ड भास्कर और त्रिभुवन कृति चल रहा है ना। हाँ एक टेबलेट त्रिभुवन कीर्ति और थोड़ा सा चूरन जो है। चलो चलो भैया, अंदर कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जी बनने के जाएगा। लिए शिवाय। और क्या इसको भी खाते ना हैं? 2-4 दिन रोटी कम कर दो इसका, एक टाइम एटलीस्ट हाँ। रात को रोटी ना खाए और हल्का खाना खाए, हो जाएगा। और अच्छा, थोड़ा और वो जो खेले। पेट में इसके वो कीड़े थे जो कह रहे हो, तो वो हाँ वो वो काम मत करेंगे।
उसका हम करेंगे इलाज। पहले ये थोड़ा हो जाए आम का पचन, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अच्छा सर, तो अभी एक हफ्ते इनको थोड़ा सा लाइट भोजन दें सर। हाँ जी जी। सुबह पराठा खाते हैं, दिन में अच्छा, सुबह पराठा खाते हैं, शाम को वो तो जो सुबह भी पराठा खाते हैं, बनते। भूख लगने पे दीजिए, बिना भूख के मत दीजिए, और हल्का दीजिए। सुबह खाना नहीं खाते जाता है। ठीक है, उनका जब भूख लगे तभी दीजिए। ठीक है वो सर, तो इनको मैं, लाइट ही भोजन देंगे सर हम लोग। इस समय से हाँ कुछ जी नहीं सर, खाया। जी ठीक सर। है। तो ठीक अभी ठीक। हम आपको लीव करा देते हैं, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं। श्योर श्योर सर, श्योर सर, ठीक ठीक सर, आप प्रणाम फिर सर। कल आइएगा सर, और मैं आपके देश में आ रहा हूँ सर 14 तारीख को। नहीं नहीं, वो तो सर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से सर। हाँ जी सर। ठीक ठीक सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। चलिए, डॉक्टर मुनमुन जी आपके पेशेंट को लाइए। जी सर। आपके साथ ही है पेशेंट। शशि मैडम, आप थोड़ा ये बच्चा का केस टेकिंग करिए। हाँ जी सर। हाँ जी बेटा नमस्ते। दिख नहीं रहे हैं सर वो। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग बच्चा, बताइए क्या तकलीफ है बेटा। मेरा जैसे दिसंबर 2024 से फंगल इन्फेक्शन है। अरे फंगल इन्फेक्शन वाली भाषा ना बताओ, मुझे ये बताओ आपको तकलीफ क्या हो रही है, कहाँ हो रही है। जैसे खुजली होती है स्किन पे। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है। यहाँ पे मैम खुजली वाला दिखा दे रहा हूँ ये। हाँ वो तो मुझे दिख गया। देखा मैम, हाँ पूरे हैं। यहाँ पे है, और अंदर में भी है, और रेसेज है, पेट पे रेसेज है, वो दिखा, पेट वाला दिखा। विरुद्धन की हिस्ट्री लिए डॉक्टर साहब। हाँ मैम, ये कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा बहुत खाया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक और समोसा निकल रहा है, अब उसको हाँ। निकालिए जो कोल्ड ड्रिंक और समोसा खाए हो भैया। और उसके अलावा और बढ़िया बढ़िया काम भी होगा। रात में कितनी बजे सोते हो बेटा। 10 बजे। पक्का। हाँ हाँ। और सुबह कितने बजे उठते हैं। 5 बजे। दिन में कितने घंटे सोते हो। दिन में नहीं सोते हैं। ऐसा थोड़ी है। अभी किस क्लास में हो। अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, 3rd सेमेस्टर। अच्छा, पेट रोज अच्छे साफ होता है। हाँ हाँ। अभी आपकी हाइट और वेट कितना है। वेट है 62। हाँ। और हाइट 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच। अभी तो 16, अभी कितने साल के हो, 17-18 साल के। 20 में। नहीं, थोड़ा सा लुक तो वैसा आ रहा है, कोई बात नहीं। पेट रोज बहुत अच्छे साफ हो जाता है ना। पेशाब वसाब में कोई तकलीफ है। जी मैम। क्या तकलीफ है पेशाब में। पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है, वो सब सही है। अच्छा, तो जैसे अभी आप स्टूडेंट है तो पढ़ते रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन वूरिन आई है तो लगता है चलो भी कुछ टाइम बाद जाएंगे, पूरा कर रहे हैं इसको, कर लें पहले, पढ़ लें तब जाएं। नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, यानी कि एक बस है बढ़िया से जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक है ना। हाँ हाँ। तो जंक फूड में क्या क्या खाते हो, बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज सारा। नहीं नहीं, वो एक समोसा जो आता है वही बस। अच्छा, रोज समोसा एक कि 2 ठे 4 ठे। 2 रोज 2 समोसा सुबह, 2 समोसा शाम। नहीं, ओनली शाम। शाम। इवनिंग में। ये मैम टीचर है, कोचिंग में पढ़ाता है, तो बोलता है बहुत कोचिंग पढ़ाते सही। पढ़ाते भूख लग जाती है, तो शाम को इनको डेली कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा डेली था, फिक्स था। तो आप फल खा लीजिए भाई। फल खाना भी तो बात होती है। जी मैम। हाँ, तो इस चीज, हाँ जी। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ वही डॉक्टर साहब, विरुद्ध हेतु मिल गया। अभी कुछ पूछिए, 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। जी मैम, तो सर इनका विरुद्ध हेतु बहुत रहा है वही, और क्या क्या बाकी सब क्या क्या मतलब क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा। तो इनको पूरा लंघन पे रखना पड़ेगा। और मेन क्या व्याधि क्या है, लक्षण क्या है इनका। ये लक्षण सर इनको यहाँ पे स्किन का वो है, इन्फेक्शन है सर हाँ, यहाँ पे। तो पहले तो लंघन ही कराना पड़ेगा, तभी हम इन्फेक्शन पे आगे का चिकित्सा करेंगे।
इनको जी त्रिभुवन सर। कृषि दे दीजिए या आरोग्यवर्धिनी पे दे दीजिए, लंघन कराना जरूरी है। जी सर। आरोग्यवर्धिनी ज्यादा अच्छा रहेगा लंघन के लिए, हम्म। क्योंकि वो त्वचा रोग पे भी काम करे, कुष्ठ रोगाधिकार में बताए। या त्रिभुवन कीर्ति देंगे तो रक्त धातु अच्छा हो जाएगा। जी सर। दोनों में से एक चूज करिए क्या देंगे। जी सर। और इनको बोलिए बाहर का नहीं खाना है, केवल वो जूस पी के रहना है। कोल्ड ड्रिंक्स ठीक और है। समोसा के अलावा और क्या विरुद्ध दंड मिला इनका? और कुछ तो नहीं मिला था सर, कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा ही था। और बाकी मछली वगैरह मतलब चिकन वगैरह भी खाता है ये, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं था मात्रा में, तो मैं उसको भी बोला चाय हूँ 2-2.5 मन। चाय पी के कुछ नॉनवेज खाना, हाँ, या चाय का भी हेतु रहा है सर इनका। चाय पी रहे हैं और फिर पूरी भाजी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, नहीं सर, कोई छोले भटूरे वगैरह तो नहीं, चाय पीता था और ये समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स। और लिट्टी चोखा खा रहे हैं, कुछ खा के चाय पी रहे हैं, बिस्किट और या कुछ। चाय के साथ चाय क्या लेते हैं? चाय के साथ बिस्किट भी है सर, इसका चाय के साथ बिस्किट भी है। ये सब हेतु लिखिए सर। हाँ सर। और बिना भूखे खाना खाना, बिना भूखे नहीं खाते हैं ना। नहीं, सुबह में तो खाता था, उसके बाद बोलता है भूख लगा तभी खाते थे, ऐसा बता रहा था, बताया था। अभी पूछ लो। हैं? भूख के साथ ही खाना खाते थे ना। हाँ। हाँ। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम हो गया इसलिए खा लो, बाद में भूख का क्या होगा? ऐसा कभी हुआ? हाँ, कभी 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 ऐसा कभी होता तो है, ऐसा जैसे होता ही कहीं सर, इनको स्कूल मतलब कहीं जाना है तो कहीं जाना है या फिर कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना है, तो घर से निकल रहे हैं तो स्नान स्नान करिए, भूख नहीं लगा फिर भी खा लिए। ये भी लिखिए, अजीर्णासन, अध्यशन, विषमासन। जी सर। और ये बताइए कि दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं? नहीं, दिन में नहीं कितना सोते हैं उतना। कितना बजे रात को सोते हैं, कितना बजे उठते हैं? रात को कितना और बजे और सोते हैं? सर और सर इसका ये भी हेतु रहा है कि जब भूख लगा तब नहीं खाना खाता। जैसे स्कूल रहता था तो स्कूल में बोलता था कि बहुत जोर भूख लगा रहता था, लेकिन हम खाना नहीं खाते थे, हाँ, ये बाद भी में एक खाना कारण खाते। हो सकता है। हाँ, ये भी एक कारण होता है कि विरुद्ध चेष्टा आहार विहार। और ये बताइए कि वेग अवरोध करने का हिस्ट्री है क्या? पॉटी का प्रेशर आया है, यूरिन का पेशाब प्रेशर आया, लगा है रोके? और बाथरूम लगा है, उसको रोके हुए हैं। नहीं, वैसा नहीं ऐसा हुआ। नहीं हुआ, ऐसा बता रहे। अच्छा। और क्या हेतु मिल रहा है? मतलब मिक्स फ्रूट सैलेड खाना, बाहर का आइसक्रीम खाना। खीरा में, सलाद में खीरा। सलाद में सिर्फ खीरा ही खाता है। दही के साथ दूध में खाते हैं कि ऐसे ही? दूध में कभी केला मिला के खाया है क्या? नहीं, दूध नहीं पीते हैं दूध बोला ही, वो। दूध इसको अच्छा ही नहीं लगता है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता है। अच्छा, ये स्किन का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है? दिसंबर। दिसंबर 2024 से। तो इसमें क्या खुजली आती है कि बर्निंग होता है? इसमें क्या खुजली होती है? खुजली होती है, नहीं। इसमें से वो पानी भी निकलता है। नहीं, पानी नहीं निकलता, सिर्फ ईचिंग होता है ड्राई सर। ड्राई सा है। ड्राई है पूरा, और उस पे चमड़ी का पपड़ी उधर रहा है सर। इसमें दीपन पाचन अनुलोमन करके तो स्नेहपान करा वमन करा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी सर, मैं तो दीपन पाचन करके वमन करवाना है। हाँ, घृत पान करा के, अग्नि अच्छा हो जाए तो घृत पान करा के फिर वमन करा दीजिए तो जल्दी रिजल्ट आएगा। बाद में फिर जी गंधक रसायन, पंचसिक घृत गुकुल, आरोग्य वर्धिनी, कैशोर गुकुल, अमृता गुकुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब देंगे तो ठीक हो जाएंगे। अभी खुजली आ रही है तो क्या करिए कि नीम का कल को बना के, नीम का चटनी बना के उसमें सरसों का तेल डाल के, हल्दी चंदन डाल के और उसको लगाना है, और तभी स्नान करना है। जितना देर रखेंगे उतना जल्दी फायदा होगा, खुजली उजली ठीक हो ठीक। जाएगा। जी सर। वो कंडूक ने बताया ना, चंदन और हल्दी, दारू हल्दी, नीम, सरसों का तेल, कंडूक ने भी बताया, कुछ तज्ञ भी है। इतना आप तब तक जी। करिए। बही परिमार्जन के लिए तो लंघन की जरूरत है, बही परिमार्जन करिए, लंघन कराइए हम्म। और फिर इनको कल फिर लेके आइए। जी सर। ठीक है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। शशि मैडम आ गई? सर इनका वही विरुद्ध हेतु है, इस चीज को तो इनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। और पहले तो एक तो ये चीजें कराएं, दूसरा थोड़ा सा लंघन कराएं, और इनका विरेचन बहुत कराना पड़ेगा, क्योंकि त्वचा रक्त मांस का अगर हम सोचेंगे तो इसमें वमन और विरेचन दोनों ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगभग सर्वांग टाइप का हो चुका है, पीठ में भी है, पैर में भी है, हाथ में भी है, सारी चीजें हैं।
तो फिर वो चीज ये पूछिए, एसी में ज्यादा रहते हैं क्या? नहीं, एसी में तो नहीं रहा है, कूलर में, नहीं पंखा में रहा है सर, पंखा में रहता है। कोचिंग पढ़ाता है तो पंखा में पढ़ाता है, पसीना तो भी आता है नहीं और पंखा ये लगा हुआ है। स्किन का प्रॉब्लम है, वहां जहाँ पसीना आता है, जहाँ ढका हुआ है, वहां ज्यादा है क्या? नहीं सर, इनको तो मतलब पूरा बॉडी में ही है, लेकिन जांग के आसपास बहुत ज्यादा है, यहाँ इस रीजन में बहुत है। हाँ, तो इनको बोलिए कि नीम के पानी से ही नहाना है। नीम का काढ़ा जी सर। बना के उसी पानी से नहाना है। वो चाहे तो साबुन न लगाए, नहाने के लिए उबटन टाइप बनाए, तो उसमें नीम है, फिर हल्दी है, फिर मसूर दाल का आटा है, बच्चा जी है, सर। मूत्र है, ऐसे द्रव्य लें। साबुन का यूज ना करें 1 महीना 2 महीना। जी सर। हाँ, फिर वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। और पेट में कृमि भी है, तो कृमि का भी चिकित्सा करना पड़ेगा। कृमि कुठार रस, बडंगा, रिश्वडंग चूर्ण ऐसे बाद में दीजिएगा, जब मेन दवाई। अभी त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति या आरोग्यवर्धिनी, ये या दोनों दे दीजिए, और लंघन कराइए इनको, बिना भूखे नहीं खाना है। जीभ दिखाइए, जीभ। जी लिखो है सर, शामता है। हाँ, कामता है। हम्म। अब शशि मैडम आप कुछ बोलिए, ऐड करिए। शशि मैडम कुछ काम करिए, आप इतना करिए मुनमुन जी, फिर मजा आएगा, ठीक हो हाँ जाएंगे। सर, इतना ही करें सर, आपने वैसे इतना बेहतर बताया है। अब इनका वही है, निदान परिवर्जन और साथ में विरेचन और वमन वगैरह कराते रहे, हो जाएंगे। बट करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये रोटी हमारे 7-8 साल पुश्ते पहले नहीं लोग खाते थे, ये बात सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो बच्चा जी। अदरवाइज हम्म। स्किन का इशू जल्दी जाता नहीं, स्ट्रेस होता है सो अलग। हम्म। ठीक ठीक है है सर। मैं वही करवाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पूरा बंद करवा देता हूँ सर, तो मछली वगैरह हाँ भी बंद करवा देता हूँ। हाँ, क्यों हम्म। खाते हैं मछली? मिथिला से है सर, मछली तो यहाँ सब खाता है। अभी स्किन ठीक होने के बाद खाएं ना, पूरा ठीक होने के बाद खाएं, अग्नि अच्छा करने के बाद खाएं। अभी खाएंगे तो और स्किन मछली जैसा हो जाएगा पूरा ऊपर से नीचे। तो फिर जी इनसे सर। कौन ब्याह ब्याह शादी कौन करेगा? ठीक कोई है भी सर। लड़की लड़की देखेगी तो सुंदर और स्मार्ट लड़का देखेगी ना। स्किन खराब हाँ है तो सर। करेगी क्या शादी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। और फिर क्या होता है, उसका दाग रह जाता है, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। बाद में उसके लिए वर्म गण वगैरह बताएंगे। लेकिन स्किन ठीक होने के बाद भी जाने में 1 साल लग जाता है। इसलिए बोले कि ये जी सब ना सर। खाएं, ठीक हो जाए, सुंदर स्मार्ट दिखे, उसके बाद सब कुछ करें। जी सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और बताइए थैंक यू सर। मुनमुन जी, और कोई पेशेंट का बताइए। हाँ सर, एक और पेशेंट है, एक बच्चा है सर तुम्हारे यहाँ पे। चलिए शशि मैडम, आप थोड़ा केस चेकिंग करिए बच्चा का। जी सर, जी सर। ये हाँ जी छोटा सा बच्चा, बच्चा है। नमस्ते इनको तो हाँ बेटा, पेट में बताओ क्या तकलीफ गाल है। गाल पर देखिए वाइट स्पॉट है, पेट में एक जंतु है। हाँ, पेट में एक कीड़ा है सर, और इनका आज तो इसको लंगन पे भी रखे हैं सर, इनको त्रिभुवन कीर्ति और अभी लमन शशि भास्कर मैडम कुछ दिया कुछ था। प्रश्न पूछेंगी, कर हाँ। दीजिए। शशि मैडम हाँ जी बोलिए। बेटा, हाँ बेटा, कितने साल के हैं आप? नाम है अंकित कुमार। नहीं, नाम नहीं, एज कितना है? कितने साल के हैं? 12 साल। 12 साल का। 12 साल के। रोज पेट अच्छे से साफ होता है? लेटरिन जाते हो बढ़िया से रोज? हाँ। चेहरा तो नहीं बता रहा है कि रोज पेट अच्छे से साफ होता है, सही से बहुत बताना। हार्ड हार्ड स्टूल। मैं कल पूछा था मैम, तो बोला था बहुत हार्ड स्टूल होता है, मतलब पूरा वो वैसे झूलते रहता है। अच्छा, तो एक बात हम्म। बताओ बच्चा जी, जब इतना हार्ड स्टूल होता है तो क्या वहां दर्द भी होता है, खारिश भी होती है, लेटरिन जहाँ से होता है, लेटरिन के रास्ते नहीं। खुजली होती है? खुजली होती है। ठीक है। पैखाना चलो में अच्छा, एक बात बताओ, गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? खूब गुस्सा आता गुस्सा। है, हाँ, मारने पीटने का मन करता है? और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? नहीं करा नहीं। वो चेहरा ही से बता रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा, कोई बात नहीं बेटा, ईमानदारी से बताते हैं सारी चीजें। तो एक बात आप बताइए बच्चा जी, आप सुबह क्या खाते हो? क्या खाते हो? भैंसी का दूध पीता है सुबह सुबह उठ के। तो सुबह सुबह भूख लगी होती भैया? कच्चा भैंसी का दूध, ताजा वाला। अरे अरे अरे, कच्चा भी रहता होगा तो आधा घंटा तो हो ही जाता होगा ना, ऐसा थोड़ी होता कि थन से निकलते ही पीते होंगे। नहीं, थन से धारोश में। निकलते हुए पीता है। अच्छा, धारोश में पीते हैं। तो क्या सुबह मतलब वो भूख लगी होती भैया आपको?
नहीं, लेकिन धारोष्ण दूध गाय का बोला गया है, भैंस का हाँ। नहीं बोला है। हम्म। वो दूध से ही कृमि उत्पन्न हो रहे हैं ज्यादा। आगे पूछिए पूछिए। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ भैया जी, सुबह आपको भूख लगी होती है जब आप दूध पीते हो? भूख लगा रहता है? नहीं नहीं लगा रहता है। हाँ। और फिर दूध के कितने टाइम बाद फिर खाना खाते हो? दूध के बाद? दूध के बाद चाय। दूध के बाद चाय पीता है। कितने टाइम बाद? 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कितने बाद? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद। अच्छा, तो चाय के साथ कुछ और भी लेते हो? नहीं। फिर दोबारा खाना कितने बजे खाते हो? 9 बजे। 9 बजे भूख लगी होती भैया? यस मैम। अरे, सुबह कितने बजे सोकर उठे थे? 6 बजे। 6 बजे उठे थे, दूध पिए, फिर चाय पिए, फिर 9 बजे तक खाना भी खा लिए। कुछ मेहनत वहनत करते हो, खेलते कूदते हो दबा करके? नहीं। बहुत सही। फिर 9 बजे के बाद दोबारा फिर कब खाते हो? 9 बजे के बाद कितना बजे फिर से खाना खाते हो? 11-12 सही, 11-12 बजे कैसे खाएगा? सही से बोलो। लंच 3 खाता है ना, 1-2 बजे खाता होगा। नहीं, पूछ लीजिए सर, कोई बात नहीं। क्रेविंग में कई बार बच्चे ज्यादा खाते होंगे। फिर 12 बजे के बाद फिर कब खाते हो बाबू? फिर कब खाते हो? 2 बजे। इसकी माँ को बुलाओ, पूछो आप उससे, ठीक है? और कृमि और इनको अनुलोमन दो आप। यहाँ बैठिए। ये इसका मम्मी आ गई है मैम। हाँ, यहाँ बैठो। अरे आप बोलिए ना, ये कैसे बताएगी? इसको माँ मालूम कहाँ नहीं है है। इनकी? ये रहा मैम। हाँ, चलिए अब आप बताइए, अपने बेटे को दिन भर में कितनी बार खाना देती हैं? अपने सब कार करके खाते हैं, 2 बार 4 बार, जब मन करता है तब बार खाता है, खाए पर कोई कंट्रोल नहीं। मतलब 2-4-5 बार खा लेता है। तो कभी अरे सुबह राम चाय रे। खाना है। और लेटरिन कई बार जाता है? 2 बार 3 बार, 2 बार 1 बार। अच्छा। और दिन में सोता भी है? नहीं नहीं। दही भी खेलते देती हैं दिन में इसको? दही भी खाता है? दही कहाँ? दही नहीं खाता है। अच्छा, दूध रोज पीता है, और दिन भर में हर 2 घंटे पर तो खा रहा है। 9 बजे खा रहा है, 12 बजे खा रहा है, 2 बजे खा रहा है, फिर 4-5 बजे फिर खा रहा होगा, फिर 8-9 बजे भी खा रहा तो होगा, है ना? वो तो कृमि मांग रहे हैं इसीलिए खा रहे हैं, तब वो पी लेते हैं खाना पीना। हाँ, तो वही है, इनका करिए वही चीज है, आप और अनुलोमन करा। पेट के बल सोते हैं क्या? पेट के बल सोता है क्या? ऐसे सोता, पट सोता है? चित चित नहीं, पेट के बल नहीं सोता है सर, ऐसा बता रहे हैं। और पेशाब करते टाइम ऐसे काम कांपते हैं क्या पेशाब करते टाइम? पेशाब करते समय कांपता है क्या? मतलब हिलता है? ठंडा लगता है क्या पेशाब करते समय? हाँ, ठंड लगता है सर, वो होता है, इसको शिवरिंग होता है उस समय। और पेट में काटने जैसा पेन होता है? होता है, पेट में कभी कभी दर्द होता है, जैसे लग रहा है कुछ काट रहा है अंदर से। वो बता रहा है नहीं सर, लेकिन करता होगा, इसको पता नहीं चलता है। हाँ, इस सब के में सब दुख और कर पेट दुखता है क्या? पेट दुखता है? पेट दुखता है? यस मैम। पेट दुखता है सर? हाँ, वही काट रहे दुख रहे वही हो गया ना। जी सर। हाँ, पेट में कृमि है, कम से कम 100 कृमि होंगे, कीड़े होंगे। और मीठा कितना खाते हैं? मीठा मीठा खाता कितना है खाते कुछ? हैं? चॉकलेट, चीनी वगैरह? चीनी नहीं, गुड़? चॉकलेट वगैरह? हाँ सर, एनस चॉकलेट को खा? खुजली है क्या मुनमुन जी? जी मैम। एनस को खुजली आती है क्या उसके? वो वहां पे गुदमार्ग में खुजली रहता है क्या, जैसे पखाना निकलता है, वहां रहता है मैम। वहां कृमि है, पूरा कृमि का ही पूरा लग रहा है। और मिट्टी खाने का, चौक पेंसिल खाने का मन करता है? दीवार चाटने का मन करता है? पूछिए। मिर्ची से वो करता है क्या? नहीं, वो कच्चा नहीं करता चावल है का? सर। कच्चा चावल का? मल में कृमि दिखाई देते हैं क्या, छोटे छोटे सफेद? मुनमुन जी, हैंग हो गया है, अभी आएंगे।
हैंग हो गया है नेटवर्क। आवाज जा रही है सर? हेलो। हाँ हाँ मीरा मुंडी, मैडम कुछ पूछ रही हैं। हाँ मल में कृमि दिखते हैं क्या? छोटे कमर छोटे में सफेद। मतलब कृमि, मतलब वो कीड़ा दिखता है क्या पखाना में? छोटे छोटे, हाँ हाँ छोटे छोटे कीड़ा दिखता है मैम। उसके मुख में, वो मुख के ऊपर भी पैच सफेद दाग दिखते हैं ना, राइट साइड में? हाँ मैम अभी तो है। हाँ वो कृमि ही है उसके। जी मैम। और मैम इसका एक और है, ये हार्ट जो है ना मैम, वो थोड़ा अब नॉर्मल लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल यहाँ पे भी हाथ रखते हैं ना तो ऐसा फील होता है धक धक, वो जैसे लग रहा है कुछ दूसरा साउंड कर रहा है। हाँ एक बार वो भी जांच करवा लीजिए, लेकिन कृमि झिल्लित रोग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी रखे हैं सर, इसका हार्ट बहुत एबनॉर्मल है सर, नॉर्मल जो होता है ना उससे हाँ एबनॉर्मल, मेरे पास ऐसे तो नहीं है सर, ये तो देखते हैं अभी बहुत एबनॉर्मल लग रहा है इसका। एक बार वो भी चेक करवा लीजिए। हाँ सर, दम इसमें क्या? ब्रीदिंग की लगता है चिकित्सा चलते, करिए। श्वास हाँ लगता तो है चलते टाइम, हाँ मैम, दौड़ते जैसे टाइम। हाँ हाँ जैसे हाफता नहीं है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे इसका नॉर्मल में भी रहता है। वो कृमि से हो सकता है वैसा। अच्छा अच्छा, नीचे कर लो हाँ। जी मैम। सर जी की दवा पूरी करने के बाद देखेंगे बाद में। हाँ पहले इसको कृमि का चिकित्सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हार्ट वगैरह का चेकअप वगैरह एक बार बोलेंगे, हाँ ईसीजी वगैरह करवा हाँ। लेगा। पहले तो इनको लंघन करे, दूध बंद कर दीजिए सुबह का, और चॉकलेट जी वॉकलेट जी। बंद कर दीजिए। ऊपर से आप लंघन कराने के बाद इनको लेके आइए, फिर हम कृमि का चिकित्सा करेंगे। कृमि के चिकित्सा में इनको 3 दिन तक गुड़ खाने को बोलना है। वो मतलब हम्म। चिकित्सा में तो कृमि जितने हैं हम्म। ना गुड़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और उसी टाइम पे इनको फिर कृमि कुठार रस या कृमि मुद्गर रस वो देना है, विडंगा रस। और उसके बाद में विरेचन देना है, एरंड तेल शुंठी के साथ, या फिर आप वो विरेचन वटी दे दीजिए, सब कृमि निकल जाएंगे। उसके बाद 3-4 महीने इनको दूध बंद, मिठाई बंद। जी सर। हाँ, और कृमि कुठार रस कंटिन्यू देना पड़ेगा इनको 2-3 महीना विडंगा रस के साथ। तो पहले जी सर। लंघन कर लीजिए 2-3 दिन, और उसके बाद हम हम्म। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, दीपन पाचन लोमन करिए पहले। जी और सर। आपके आज उधर करंज तेल मिलेगा, विडंग, नीम तेल, करंज तेल, विडंग तेल। नीम तेल तो मिल जाएगा सर, करंज तेल वगैरह तो इसके लिए हाँ तो मतलब वो पटना तो ही जाना होगा। नीम, नीम तेल का बस्ती देंगे ना, मात्रा बस्ती, उससे कृमि जब वो आता है तो बहुत सारा कृमि निकलता है। ऐसे गुच्छे गुच्छे में कृमि निकलेंगे नीम तेल से। जी सर। तो पहले दीपन पाचन लोमन कर लीजिए, उसके बाद हम्म। करते हैं। ठीक है सर, उसको आज इस लंघन पे रखे थे सर, त्रिभुवन कीर्ति और लवन भास्कर दिया था, जी लिखा, और एक फिर से एक बार। हाँ, कल तो बहुत था, थोड़ा कम हुआ है सर, लेकिन फिर भी रात को अभी खिचड़ी खाया है। मतलब भूख लग रहा है ना? भूख लगा है ना? हाँ भूख लगा है तब खाया है अभी। कृमि के पेशेंट को भूख लगती है, ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब पच जाते हैं, सब कृमि खा जाते हैं ना। तो हाँ हाँ हाँ। भूख तो लगेगा ही, लेकिन 1-2 दिन करके फिर वो कृमि कुठार रस वगैरह लेके आइए। हाँ पहले गुड़ खिला के, गुड़ खिलाइए, गुड़ और खिला कृमि के कुठार रस सर। 2-2 गोली सुबह सुबह खिलाइए। सर कृमि कुठार रस तो इसके लिए मुझे पटना जाना होगा, अभी मैं गांव में मिली, यहाँ नहीं मिलता है, लोकल मार्केट में कल गया था एक तो और पेशेंट को देने के लिए। आप तब तक मंगवा लीजिए, तब तक ये लंघन भी हो जाएगा, दीपक पाचन हो जाएगा। सर एलोपैथी जो एल्बेंडाजोल वगैरह मिलता है वो नहीं दे सकते ना इसमें? दे सकते हैं मेबेश टैबलेट, अल्बेंडाजोल, लेकिन आप आयुर्वेद का करना चाहते हैं तो आयुर्वेद का करिए। ठीक है ना सर, मैं पता देखूंगा, नहीं मिलेगा तो लास्ट में ही देंगे, पटना से कोई आएगा तो मैं मंगवाने का तब प्रयत्न तक करूंगा। अल्बेंडाजोल का सिरप दे दीजिए। जी कौन सर? जो आप सिरप बोले ना, एल्बेंडाजोल का सिरप, हाँ हाँ। जी वो सर। दे दीजिए अभी साथ में। लेकिन परमानेंट ठीक करना है तो वही करना पड़ेगा चिकित्सा, हाँ केतु सर तब सेवन तक का मैं वो, तो। हाँ वो करूँ। ठीक है, किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर बिडंगा रेस्ट भी दे दें, बिडंगा रेस्ट से बहुत बढ़िया आराम आ जाता है बच्चों में, तो लगातार चला दें सुबह शाम, और साथ में अनुलोमन तो करना ही है। बट कृमि कुठार नहीं मिल रहा है तो आप बिडंगा रेस्ट दे सकते हो, मैंने बच्चों के केस में कई बार चलाया, बहुत जल्दी रिजल्ट आए हैं परहेज के साथ में। जी सर। जी मैम। सर मैम इससे जी सर बोलिए सर। हाँ बहुत सर सही डायग्नोसिस हुआ, मुझे लगता है कि उनको कृमि है सर। जो कृमि का लक्षण में बताया गया है कि ज्वर, विवर्णता, सुड़म,
हृद्रोगम सदनम भ्रम भक्तद्वेष अतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम। उनका जो विवरणता कृमि से होता है, उनका जो हार्ट का जो पाल्पिटेशन मुंजी बताते हैं वही कृमि के लिए ही होता है, तो जी वो सर। ठीक हो जाने से भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना बताओ सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी थैंक हम यू सर। इनको लीव करा देते हैं। फिर इनको भूख तो लगेगी लेकिन सामता भी है, तो आप कृमि का चिकित्सा कर दीजिए साथ में शुरू जी करके। सर। और इनको वो जो भैंस का दूध है अभिसंधि है वो मत दीजिए, उससे कृमि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। और हाँ सर, मीठा वो बंद करवा देता हूँ, भैंस का दूध वगैरह बंद करवा देता हूँ। और बिना भूख के नहीं खाना है, ये बता दीजिए। बिना भूख के नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, ठीक और है। दौड़ना और है, बैठे नहीं रहना है, दौड़ना है, खेलना कूदना है। तो दौड़ना है, खेलना है, कूदना है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। और थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना है? कोई पेशेंट है? नलिनी मैम कुछ बोलना है? डॉक्टर परवीन कश्यप जी, प्रदीप जी, शशि मैडम कुछ बोलना है? बोलिए। विकास जी, नहीं बोलना? तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। आप सभी लोग खुश रहिए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।